नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बिजनेस आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि बिजनेस आइडिया तो आ चुका है। अब ये इतना अमूल्य आइडिया मेरे पास आ गया कि अब मैं इसको बचाऊं कैसे और इसको क्या करना चाहिए बिजनेस आइडिया का। ये एक बुक का समरी है, लेकिन बुक कौन सा ये आप लोगों को पता करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताने वाला हूं, आपके आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करके प्रॉफिट कैसे आना चाहिए, इस चीज की मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहली बात ये कि बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आ गया, राइट। अब आपको ये लगता है कि ये $1 बिलियन का आइडिया है, 100 करोड़ का आइडिया, लेकिन अभी आइडिया खाली दिमाग में है और हमको बड़ा डर लगता है किसी को बताना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आइडिया सिर्फ 1% है, 99% एग्जीक्यूशन है। आप देख सकते हैं कहीं पर भी अगर आप जाते हैं, किसी भी फोरम में बैठेंगे, हर एक व्यक्ति से अगर आपने ये प्रश्न कर लिया कि क्या आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है, वो आपको साइड में ले जाएगा कोने पे और कम से कम 3-4 आइडिया जरूर बताने वाला है, और उसमें से कई सारे अच्छे भी होने वाले हैं। हमको क्या करना चाहिए, इसका पहला स्टेप ये कि हमको मैक्सिमम लोगों को बताना चाहिए अपने आइडिया को। आराम से बैठा के रेस्पेक्टफुली बताइए कि मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है, ये स्केलेबल आइडिया है, इस आइडिया को अगर एग्जीक्यूट किया जाए तो बहुत ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ऐसा आप अच्छे लोगों के साथ में जो समझ सकते हैं आपके आइडिया को, उनके साथ में जाकर आप डिस्कशन करिए। ये डिस्कशन करने से आपका आइडिया कोई नहीं ले जाने वाला है। आज कोई ट्रेडमार्क या पेटेंट आपके आइडिया को नहीं कराएगा। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आइडिया ऐसा है जो रिवॉल्यूशनरी है, आपको पूरा विश्वास है कि कोई हो या ना हो, मैं जरूर स्टार्ट करने वाला हूं। पहले ट्रेडमार्क करा लीजिए, कॉपीराइट करा लीजिए अपने आइडिया या उसका लिटरेचर को, लेकिन बताइए जरूर, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को आप बताएंगे तब जाकर आपको फीडबैक मिलेगा। वो इंपॉर्टेंट फीडबैक आपको हमेशा आगे लेकर जाएगा और आपको अपने ही आइडिया में इंप्रूवमेंट्स लाने का चांस मिलेगा। तब जाकर आप फ्यूचर में किसी के साथ एसोसिएशन होने का प्लान कर सकते हो, एग्जीक्यूशन का प्लान कर सकते हो और उस आइडिया को आप फ्लोर पे ला सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल सोलर रूफ या फिर स्पेस ट्रैवल, ये सारा कई सारे लोगों के दिमाग में पहले आया होगा, लेकिन को एग्जीक्यूट किसने किया? एलॉन मस्क ने किया। आपको बता दूं कि व्हाट्सएप कंपनी के जो ओनर्स हैं वो सबसे पहले फेसबुक में गए थे और जाकर उन्होंने पूछा कि सर हमको नौकरी में रख लीजिए, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन फेसबुक ने उनको रखा नहीं। बट जब व्हाट्सएप के ओनर्स ने उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया, उसको एक्चुअली फ्लोर पर लाए, तब जाकर वो दिन आया जब फेसबुक ने अरबों रुपए में व्हाट्सएप को खरीदा। तो आइडिया का मूल्य कब आएगा? जब उसको हम लोग एग्जीक्यूशन में लेकर चले जाएंगे। अगर आप एप्पल के पास जाओगे और उनको कोई आइडिया बताओगे, बोलोगे ये $1 बिलियन आइडिया है, तो एप्पल उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाली है। लेकिन अगर आप उसको एग्जीक्यूट करते हो और ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो अपने आइडिया से जो काम करता होगा, तो एप्पल $1 बिलियन में उसको जरूर खरीद सकता है। तो आइडिया को शेयर करना मत भूलिएगा, फीडबैक लेना मत भूलिएगा, इंप्रूव करिएगा आइडिया को। यह आपके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात होगी, राइट। दूसरी बात है कि डेडिकेशन और फोकस आइडिया के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप आइडिया के ऊपर काम करते रहोगे, इसका मतलब आप दुनिया में और बहुत सारी चीजों को मना कर रहे हो, बहुत सारी चीजों को छोड़ रहे हो। हर एक व्यक्ति का एक रूटीन है, एक लाइफ साइकिल है, जिसको वो तोड़ना पसंद नहीं करता। उसको लाइफ साइकिल से अलग या रूटीन से अलग जैसे ही लेकर जाते हैं, उसको अनकंफर्ट हो जाता है। इसका मतलब आप अनकंफर्टेबल होने वाले हो जब आप आइडिया को एग्जीक्यूट करोगे। तो अनकंफर्टेबल अगर हो रहे हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि आप आइडिया को एग्जीक्यूट कर रहे हो और आप दुनिया में सारी चीजों को मना कर रहे हो। सिर्फ वो एक चीज जो आपके आइडिया को जिताने के लिए चाहिए, आप सिर्फ उस पे बैठ के काम करने वाले हो, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सबसे बेस्ट बिजनेस होते हैं वो बड़े आइडियाज नहीं होते, वो बेसिक आइडिया होते हैं, लेकिन उसको जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट किया गया होता है। तो बेस्ट आइडियाज आर ओनली बेसिक आइडियाज विच आर एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली, राइट। फॉर एग्जांपल, आपके शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन उसमें से कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो आपके जबान पे जिसका नाम आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई पूछता है कि रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा है, तो आपके दिमाग में 3-4 रेस्टोरेंट या 3-4 होटल के नाम होते हैं। जब भी कोई डेंटिस्ट का बात पूछेगा तो आपके दिमाग में 2-3 नाम होते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई होटल का काम कर रहा है, हर कोई रेस्टोरेंट का काम कर रहा है, उसके बाद भी वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा होगा, इसी कारण आपके दिमाग में वो नाम रहता है। तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन इज द की टू सक्सेस। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों को बड़ा बुरा लगता है जब वो किसी और का आइडिया कॉपी करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता आइडिया कॉपी करना। मैं आपको बता देता हूं कि फेसबुक सबसे पहला सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, लेकिन उसका जबरदस्त एग्जीक्यूशन के कारण आज वो टॉप और बेस्ट साइट है। वैसे गूगल सबसे पहला सर्च इंजन नहीं है, गूगल बाद में आया, लेकिन उसने बहुत जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट किया, आज वो टॉप पे है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग आइडिया है तो उसको छोड़िए मत, एग्जिस्टिंग आइडिया को लीजिए, उसमें बेस्ट इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हो, बेस्ट इंप्लीमेंटेशन क्या कर सकते हो, इस पे अगर आप काम करते हो तो आप जीतोगे 100% है।
तो दोस्तों मैंने 3 बातें कही। सबसे पहला कि आइडिया को सबके साथ शेयर करिए, फीडबैक लीजिए और उसको प्रोसीड करिए। दूसरा है कि आपको आइडिया पे फोकस और डेडिकेशन होना जरूरी है। और तीसरी बात ये कि आप आइडिया जरूरी नहीं कि आप नया बनाएं, आइडिया इंप्रूव भी कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि पहले आए, बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन आप टॉप में जरूर हो सकते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन के कारण होने वाला है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बुक समरीज जो कि आपके व्यापार से डायरेक्ट टच करती है, मैं जरूर बताने वाला हूं। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।